चलिए अब हम लोग देख रहे हैं गॉस थ्योरम क्लियर किए, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। 16 या 17 बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन में कि कूलम्ब्स लॉ को डिडक्शन करना निकालना है विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की सहायता से कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव करना है। क्लियर, हिंदी में भी हो गया, डिडक्शन कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम का इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम से ही लेके चलेंगे, फ्लक्स लेके चलेंगे, राइट। ये फिगर आपका देखिए, यही आपका क्लोज सरफेस है, उसके सेंटर O है जिस पर चार्ज प्लस Q चार्ज है, इसका रेडियस R है। P विद एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया dx which is perpendicular on the surface and its direction given by the unit vector ni, and E is also electric field intensity at point P and which is also perpendicular on the surface। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ते कि आउटवार्ड नॉर्मली पॉजिटिव निकलेगा, तो इसी के लिए ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू कितना हो गया बाबू? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। चूँकि ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल के केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या बोले हम लोग? Let us consider a Q plus Q charge is placed at O which is closed surface and R is the radius of this shape. P with the any point on the surface and ds is the small part of this surface, a small element of this surface which is perpendicular on the surface, जिसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर n से दिखाया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी सरफेस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लीजिए हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो गॉस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम देख लीजिए, फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल S E D डॉट ds। क्लियर, बराबर कितना हम लोग देखे थे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस थ्योरम, यहीं से हमको निकालना है, यहीं से आगे बढ़ना है। क्लोज इंटीग्रल E ds बराबर Q एप्सिलॉन नॉट S। क्लोज इंटीग्रल S E ds cos 0 डिग्री Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर निकाल दे रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल ds इसके बदले 1 आ गया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E ऐसे E बराबर E इंटू एस से इंटीग्रेशन तोड़ दिए, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E ये स्फेरिकल बॉडी का है एरिया, तो 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देन E बराबर आप देख लीजिए क्या होगा, E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं कूलम्ब्स लॉ, जैसे इससे पहले वाला गॉस थ्योरम जो साबित किए थे यहीं से स्टार्ट किए थे फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर आपको बढ़ना है तो आप ले लीजिए आगे, इफ Q विद द चार्ज वेयर प्लेस एट पॉइंट P पर Q नॉट चार्ज को प्लेस कर दीजिए, आप रख दीजिए। इफ Q नॉट वेयर प्लेस्ड एट P, then force between Q
एंड क्यू नॉट, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू अपॉन आर, देन एफ बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू बाई आर। तो इस तरह से हम लोग देखें कूलम्ब्स लॉ साबित हो गया किसके सहायता से, तो गॉस थ्योरम की सहायता से। क्लियर। तो ये आपका 17 में क्वेश्चन पूछ चुका था। छोटा छोटा टॉपिक है कि डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो हम लोग कहाँ से पहले फिगर दे दिए, जो गॉस थ्योरम में कंप्लीट किए थे, फिगर दिखाए थे, उसी फिगर को आगे बढ़े और गॉस थ्योरम से आगे बढ़ते हुए निकाल दिए। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ मेरा आ गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हाँ, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। आपका सब्सक्राइब हमें एनर्जेटिक देता है, उत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। हमारे सब्सक्राइब करने का मतलब, लाइक करने का मतलब कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।